निवडणुका आहेत. निवडणुका पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. जिंकण्याची खात्री नसल्यामुळे निवडणूक यंत्रणा ताब्यात घ्यायची असेल तर सगळ्यात आधी निवडणूक आयोग ताब्यात घ्यावा लागतो आणि निवडणूक आयोगावर आपले होयबा नेमावे लागतील. त्यानुसार जर हा निर्णय झाला असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे? घटनात्मक पद्धतीने ही निवड झालेली नाही. घटनात्मक पद्धतीने निवडणूक आयोग काम करत नाही हे अलीकडच्या त्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे स्पष्ट झालेलं आहे. आता जे दोन निवृत्त सनदी अधिकारी निवडणूक आयोगावर आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मोदी सरकारने नेमलेले आहेत, त्यांच्याकडून या देशाच्या जनतेला आणि लोकशाहीला कोणतीही विशेष अपेक्षा नाही. बोलिए सर। अरुण गोयल ने जिस तरह से रेजिग्नेशन दिया इलेक्शन कमीशन और उसके बाद 2 अधिकारियों को बात ऐसी है कि चुनाव यंत्रणा पूरे अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है। 10 साल से हो रहा है। चुनाव आयोग की उसका स्वतंत्रता के ऊपर हमेशा मोदी सरकार के रहते हुए सवाल उठाए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कब्जे में लेना है, जितना नहीं है कब्जे में लेना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग कब्जे में लेना होगा और चुनाव आयोग में यस बॉस यस सर वाले जो उनके लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट करना होगा। चुनाव आयोग 10 साल से कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, एक आदेश से चल रहा है। बीजेपी लॉबी चला रही है। 2 निवृत्त अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया है, उनसे कोई हम उम्मीद नहीं रखते, ना हमारा लोकतंत्र ना हमारा देश। तो मुंबई इलेक्टोरल लॉबिंग करने की काफी पॉलिटिक्स हो रहा है। अभी बीजेपी के पास 6,60,000 करोड़ का फंड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सॉल्यूशंस, उन्होंने परचेज किए हैं 13,000 करोड़ से भी सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिए है सबको मालूम है। फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई, गेमिंग एप्स के मामले में, मालूम है ना। लेकिन यही गेमिंग एप्स गेमिंग कंपनी गैम्बलिंग कंपनी 13,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश की सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं और ये बॉन्ड्स किसको दिया है सबको मालूम है। फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई, गेमिंग एप्स के मामले में, मालूम है ना। लेकिन यही गेमिंग एप्स गेमिंग कंपनी गैम्बलिंग कंपनी 13,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश की सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। हाँ, पाकिस्तान की कंपनी है उसमें, ये पाकिस्तान की कंपनी यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। इसलिए ऐसी बहुत कंपनियां हैं
जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है, एक्शन ली है, और उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, खास करके जो सत्ताधारी है उनके खाते में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है वो कहाँ जाता है? एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड।